हेलो गाइज, कैसे उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। गाइज आज आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की है, जहाँ पर एक आदमी केरल में रहकर नौकरी करता था प्राइवेट, और जिससे उसका घर चलता था और उसकी बीवी गांव में रहती थी। तभी उसको जेठानी को एक कभी कभी उसके देवरानी के कमरे से ऐसी आवाज़ सुनने को मिलती थी जिससे वो अपने पति से बताती है। और पति कहता क्यों इस पे शक करती है, ऐसा तो कभी नहीं देखा, उसकी शादी को इतने साल हो गए, उसके 2 बच्चे हैं। एक दिन जेठानी अपने पति से कहा, देवरानी के कमरे से अजीब अजीब सी आवाज़ आती है, हमें देखना चाहिए और उससे बात करनी चाहिए, ऐसा क्यों होता है। और उसके साथ जैसे कोई होता है, कुछ गलत होता है, जैसे कोई ज़बरदस्ती। इतने दिन शादी को हुई, आज तक ऐसी कोई बातें सुनने को नहीं मिली, तुम बेकार में शक करते हो। जैसे ये बात जेठानी को ये बात कही जाती है, पूरे घर में तांडव मच जाता है। और देवरानी ने साफ साफ कहा वो अपने घर को शहर लेकर जाए, अपनी पत्नी को शहर लेकर जाए, वहीं बच्चों को पढ़ाए लिखाए। अब मैं इस माहौल में नहीं रह सकती हूँ। देवरानी बच्चे को लेकर शहर चली जाती है, लेकिन शहर जाने के बाद उसके पति का कत्ल हो जाता है और उधर वो 14 दिन बाद जाती है कोर्ट में, शादी कर लेती है उसकी पत्नी। शादी के बाद वो सुहागरात मनाती हैं, लेकिन पूरी घटना पुलिस वाले जब जोड़ते हैं जब अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलता है तो यकीन नहीं होता कि महिला ऐसे कैसे कर सकती है। पति को मारने की क्या ज़रूरत थी, ऐसे ही घर से जा सकती थी, पति को मारने की क्या ज़रूरत थी। आज की ये हम सच्ची घटना के बारे में सुनाने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की है, जहां रहने वाले सुशील कुमार और उसकी पत्नी राधा देवी 11 अप्रैल को सदर कोतवाली में जाते हैं। जो उसका देवर है वो लापता है, जिसका नाम समीर कुमार 31 मार्च 2025 को अचानक लापता हो जाता है। उसका कहीं अता पता नहीं चलता और उसका फ़ोन नंबर भी बंद बताता है। हर जगह बातचीत भी करते हैं और उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, हर जगह पर तलाश करने की कोशिश करते हैं। 7 दिन उसकी पत्नी मीरा भी गायब हो जाती है। 7 दिन बाद उसकी मीरा पत्नी भी गायब हो जाती है, उसका भी कोई अता पता नहीं चलता और उसका भी फ़ोन नंबर बंद बताता है। जब पुलिस ने तहरीर ले ली, पुलिस ने दोनों की कॉल से डिटेल से निकालवाने के बाद लोकेशन को अलग खोजा जाता है। जो इनकी लोकेशन पाई जाती है वो हाथरस में पाई जाती है। दोनों की कॉल डिटेल को अच्छी तरीके से देखा जाता है और सर्च किया जाता है और किससे कितनी बार किससे ज़्यादा बात किया है, तो पता चलता है कि मीरा का नंबर पता चलता है, बारीकी से चेक किया, पता चलता है। एक नाम परिवार वाले से पूछा जाता है कि रिंकू चौहान कौन है, जिससे ये बहुत बातें करते थे। रिंकू चौहान उत्तर प्रदेश एटा थाना के क्षेत्र का रहने वाला था। जब रिंकू चौहान के बारे में घर वालों को पता, रिंकू चौहान घर पे आया जाया करता था, जब रिंकू चौहान के बारे में बातचीत की जाती है तो जेठानी बताती है ये रिंकू चौहान घर पे आता जाता था, ये उसकी मौसी का लड़का है और ये भाई बनकर आता था और अपनी बहन से मिलने के लिए आता था। परिवार वालों ने इस पर कोई शक नहीं किया और लगता था ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही है। 11 अप्रैल 2025 को FIR दर्ज होती है। 25 अप्रैल 2025 को सूचना मिल जाती है कि रिंकू के बारे में सूचना मिलती है, तो रिंकू के दरवाजे पर जब पुलिस पहुंचती है और दरवाज़ा खटखटाती है तो एक औरत निकलती है जिसके मांग में सिंदूर होता है। जो औरत वही होती है जिसका नाम राधा होता है, जिसका नाम मीरा होता है, उसकी मांग में सिंदूर होता है। तो पता चलता है कि रिंकू, जब पुलिस पूछताछ करती है तो पता चलता है रिंकू कहानी शुरू होती है जब इन दोनों को बैठाया जाता है और पूछताछ की जाती है
अच्छी तरीके से। सब कोई हैरान रह जाता है कहानी सब कोई हैरान रह जाता है। कहानी शुरू होती है, मीरा ने इंस्टाग्राम पर आईडी बनाई हुई थी और रोज़ अलग अलग अपडेट करती थी फ़ोटो वगैरह, और रिंकू भी लाइक करता था और इनसे बातचीत करने की कोशिश की और मैसेज भी किया। फिर एक धीरे धीरे बातचीत होने लगती है। फिर कुछ दिन बाद एक दोनों मिलने की जिक्र करते हैं और फिर मिलने के लिए फिर वो मीरा बताती, मेरे तो 2 बच्चे हैं, मैं परिवार समेत रहती हूँ और मेरा पति बाहर रहता है। तो रिंकू ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं शादी कर लूँगा, वो तो वैसे भी बाहर रहता है। ऐसा कहकर दोनों ने शादी मंदिर में कर लिया। अब फिर लोगों को पता नहीं चला। फिर रिंकू घर पर आता जाता था और किसी को शक नहीं था। कभी कभी रात में आता था, रिंकू घर आता जाता रहता था। कभी कभी रात में अजीब अजीब आवाज़ें आती थी जो देवरानी को पसंद नहीं थी। फिर ये कुछ दिनों बाद एक किराए का कमरा लेकर बाहर रहने लगते हैं दोनों। लेकिन जब मार्च का समय आता है, जब होली पास में आ जाती, तो उसका पति आ जाता है, उसका पति घर आ जाता है। फिर ये दोनों कुछ दिन के लिए मिल नहीं पाते हैं। फिर उसका पति कहता, मैं घर पर ही रहूँगा, यहीं कुछ करूँगा और बच्चों के साथ में रहूँगा। फिर दोनों मिल नहीं पाते एक दूसरे से। फिर ये दूसरा एक नया प्लान बनाते हैं रिंकू को रास्ते से हटाने का। फिर काफ़ी दिन बीत जाते हैं, रिंकू घर पर रहने काफ़ी दिन बीत जाते हैं जब ये लोग मिल नहीं, रिंकू को हटाने का, समीर का कत्ल करने का। ये कैसा करना है, कष्ट को हटाने से समीर का कत्ल करना चाहते हैं और कैसा करना किसी को पता न चले। 30 अप्रैल बेबर के गांव नगरी में शादी समारोह में पति पत्नी जाते हैं और वहां से लौटते हैं। फिर कहते हैं, पत्नी उसकी कहते हैं अपने पति से, क्यों ना एक टीवी ले लिया जाए और एक फ्रिज ले लिया जाए। तो उसका पति कहता है, कैसे, कहाँ से ले, किस दुकान से। तो उसकी पत्नी कहती है कि मेरी मौसी का लड़का है और उसकी दुकान से ले लेते हैं, वो सस्ते में EMI पर दिला देगा। वो अपनी मौसी के लड़के को, अरे रिंकू को बुलाता है घर पे और फिर उससे बातचीत करता है। उसका पति फिर लेने के लिए जाते हैं दुकान पर। फिर आधे रास्ते में ही जहाँ पहुँचते हैं, फिर उसके साथ में एक और उसका मौसी का लड़का रहता है रिंकू को, वो भी साथ में जाता है। फिर और वो शराब और बियर लेते हैं। फिर आपस में बैठकर शराब पीने लगते हैं। आधे रास्ते में सड़क किनारे फिर नशा हो जाता है इन लोगों को। फिर रिंकू जो होता है वो पास में पड़े ईंट और पत्थर से उसको मारने लगता है, समीर को। जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती तब तक वो उसे मारता रहता है। जब मर जाता है तो सड़क किनारे लाश को ठिकाने लगाकर फेंक देते हैं, लाश को फेंक देते हैं और घर चले जाते हैं। अपने काम में बिजी हो जाते हैं। पत्नी से पूछा जाता है, तुम्हारा पति समीर कहाँ है? तो पत्नी कहती है, उन्होंने बोला था कि हम शाम तक लौट आएंगे, लेकिन अभी तक वो लौट कर नहीं आए। फिर पत्नी कहती है, अभी तक लौट के नहीं आए पुलिस को। फिर कुछ दिन बाद पुलिस को सड़क किनारे लाश मिलती है। फिर 7 दिन तक किनारे लाश मिलती है। 72 घंटे वेट करने के बाद उसका कोई क्लेम वगैरह नहीं आता। फिर 72 घंटे वेट करके पुलिस उसका अंतिम संस्कार कर देती है और पत्नी चुपचाप घर से निकल जाती है। 15 अप्रैल 2025 को कोर्ट में जाते हैं और शादी करते हैं। पुलिस की जांच का हिस्सा बन जाता है। इन दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। पति की मौत हो गई, पत्नी जेल चली जाती है और उसका पति मर जाता है और उसके 2 बच्चे, जिनकी परवरिश करने के लिए उसके बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप पर बोझ आ जाता है। इस घटना के बारे में लोगों को पता चला कि लोग यकीन नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से यही उद्देश्य है, किसी को दिल नहीं दुखाना, किसी को